मेरठ में जानी थाना क्षेत्र के सिराल खास जंगल में महिला की गला काटकर की गई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति शहजाद और उसके एक साथी नदीम को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक छुरी एवं एक रस्सी बरामद की। मंगलवार को एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर घटना का किया खुलासा। दरअसल 17 सितंबर 2025 को थाना जानी क्षेत्र के सिवाल खास जंगल में गंगनहर पटरी पर खेत में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जो काला बुर्का पहनी हुई थी और जिसका गला चाकू से काटा गया था। पुलिस टीम द्वारा समीपवर्ती जनपदों व जनपद मेरठ के सभी थानों में शिनाख्त कार्रवाई की गई। छानबीन के दौरान थाना चरथावल में 8 अक्टूबर 2025 को नईमा यास्मीन नामक महिला की गुमशुदगी दर्ज है, जो 16 सितंबर 2025 से लापता थी। जांच के दौरान पाया गया कि गंगनहर पटरी से मिला शव नईमा यास्मीन सैकिया, पत्नी शहजाद पुत्र फारूक, निवासी ग्राम सैद नगला, थाना चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर का है। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया कि मृतका नईमा यास्मीन की हत्या उसके पति शहजाद ने अपने साथी नदीम अंसारी के साथ मिलकर की थी। अभियुक्त शहजाद ने मृतका की हत्या के बाद भ्रामकता उत्पन्न करने हेतु उसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना चरथावल में दर्ज करा दी थी। पूछताछ में हत्यारोपी पति शहजाद ने बताया कि वह लगभग 18 वर्षों से मस्जिदों में इमाम का कार्य करता था। 5वीं कक्षा तक शिक्षित है, जो वर्तमान में ग्राम सैद नगला, थाना चरथावल मस्जिद में इमाम का कार्य करता है। मृतका नईमा यास्मीन डिब्रूगढ़ की रहने वाली एक शिक्षित महिला थी, जो पूर्व में भी कई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुकी थी, जिसने पहले पति से तलाक के बाद पुनः निकाह किया था। आरोपी शहजाद ने स्वयं को कपड़ों का व्यापारी बताकर मृतका से ऑनलाइन निकाह किया, जबकि वह पहले से विवाहित था और उसके 3 बच्चे भी थे। नईमा यास्मीन को जब ये सच्चाई पता चली कि शहजाद मस्जिद में इमाम है, उसका कोई घर नहीं है और उसका भरण पोषण गांव के लोग करते हैं, तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। मृतका नईमा यास्मीन द्वारा शहजाद पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने पर उसकी पहली पत्नी से मिलने पर रोक लगाने के कारण शहजाद ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला लिया। आरोपी शहजाद ने अपने साथी नदीम को 12,000 रुपये देकर सहयोग के लिए तैयार किया। 16 सितंबर 2025 को दोनों ने नईमा यास्मीन को बाजार चलने के बहाने से बुलाया, फिर उससे जूस में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी। अर्धबेहोशी की हालत में उसे मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में गंगनहर पटरी सिवाल खास के पास खेत में ले जाकर नदीम ने रस्सी से गला कस दिया और शहजाद ने छुरी से उसका गला काटकर हत्या कर दी। वहीं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को उत्कृष्ट कार्य हेतु 25,000 रुपये की नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। महिला का कैसे खुलासा हुआ, कैसे पकड़ में आए लोग, किस तरीके से उनकी मारा? थाना जानी क्षेत्र में 17 सितंबर के दिनांक पर एक महिला का शव मिला, बुर्का पहने हुए महिला का। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई शव की। पोस्टमार्टम में उसका हत्या किया जाना पाया गया, तो उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया हत्या की धाराओं में। तत्पश्चात 2 पुलिस टीम गठित हुई थी महिला की शिनाख्त के लिए और केस के अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। थाना जानी की पुलिस ने अथक प्रयास करके इस केस का अनावरण किया है। इसमें जो महिला है उनका नाम यास्मीन नईमा यास्मीन के नाम से शिनाख्त हुई है उनकी, और वो आसाम की रहने वाली है। और जब इसमें प्रकरण में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि एक इमाम है चरथावल मुजफ्फरनगर के, जिनका नाम शहजाद है, उनकी ये पत्नी के रूप में वहाँ रह रही थी और वहाँ से काफ़ी दिनों से गायब थी। और इस पर जो इमाम है उन्होंने अगले महीने 8 अक्टूबर के दिन में इनकी गुमशुदगी स्थानीय थाने पर दर्ज करवाई। इसी से पुलिस को शक हुआ और वहाँ आसपास पूछताछ करने पर इन महिला की शिनाख्त नईमा के रूप में स्थापित हो गई। पड़ोसियों ने बताया कि ये काफ़ी समय से इमाम के यहाँ पर पत्नी के रूप में रह रही थी। इस पर जो परिजन है, इमाम है और उनके एक साथी की पुलिस ने जब हिरासत में लेके पूछताछ की तो उन्होंने पूरी घटना कबूल करते हुए ये बताया कि इमाम की पहले भी एक शादी हो रखी थी और उससे 3 बच्चे थे। उसके बाद में इमाम जो है वो सोशल मीडिया के जरिए नईमा के संपर्क में आए और इनसे उन्होंने विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद में इन्होंने अपना दूसरा विवाह नईमा से किया। तत्पश्चात नईमा आकर इनके साथ रहने लगी मुजफ्फरनगर में, और जहां पर एक ये मस्जिद में इमाम का काम करने लगे। परंतु दोनों के बीच में मतभेद होने लगे और इसमें जो इमाम है वो 5वीं कक्षा तक पढ़े थे और जो नईमा है वो ग्रेजुएट थी और एक मल्टीनेशनल कंपनीज में भी पहले काम कर चुकी थी। और
इसको लेकर नईमा को ये जानकारी होने लगी कि ये इनको धोखा दिया गया है और इनका इमाम का कोई स्वयं का ना मकान है, ना अच्छे से शिक्षित है और पूर्व से शादीशुदा भी है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। उसे रास्ते से हटाने के इरादे से जो शहजाद है उसने अपने एक साथी के साथ में 12,000 रुपये में उसको दिए और अपने साथ किया, और जो अपनी पत्नी है नईमा उसे शॉपिंग करने के बहाने मेरठ लेकर आए और वहाँ से फिर इसे ऑटो में ले जाकर, बस से आए और फिर ऑटो में ले जाकर इसकी नहर के किनारे हत्या कर इसे फेंक दिया गया और उसके बाद लौट गए। लौटने के बाद इन्होंने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर बताया कि जो नईमा है वो वापस भाग गई है और अपने मायके चली गई है, परंतु ज़्यादा पूछताछ होने पर इन्होंने अपने बचाव के लिए स्थानीय थाने में करीब 20 दिन बाद जाकर गुमशुदगी दर्ज करवाई। इसमें पुलिस ने बड़े अच्छा कार्य करते हुए न सिर्फ जो अज्ञात शव है उसकी शिनाख्त की, बल्कि केस का अनावरण करते हुए दोनों अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जिसके लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरी तरफ से दिया जा रहा है। सर, सोशल मीडिया पे इसने नईमा से अपने आप को कपड़े का व्यापारी बताया। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इसने भ्रामक तथ्यों का प्रयोग करते हुए नईमा से मित्रता की थी और अपने आप को कपड़े का व्यापारी बताया, जिसके बाद में नईमा से इनकी मित्रता हुई और शादी के कुछ समय के बाद तक ये दिल्ली में भी रहे थे कुछ समय बाद, लेकिन पैसों के अभाव में इनको जब यहाँ मस्जिद में इमाम बनने का प्रस्ताव आया। Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut.